दोस्तों, आज की कहानी है तैमूर लंग की, जो इतिहास के सबसे बहादुर और क्रूर बादशाहों में से एक है। तैमूर लंग की गिनती आज भी महान विजेताओं में की जाती है। उसने अपने शासनकाल में दुनिया के इतने बड़े हिस्से को जीता था कि इससे पहले इतिहास में ऐसा चंद लोग ही कर पाए हैं। उसने अपने शासनकाल में दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। 14वीं शताब्दी की सबसे ताकतवर साम्राज्य सल्तनत उस्मानिया भी उससे मुकाबला न कर सकी थी, और उसने सल्तनत उस्मानिया को न सिर्फ एक जंग में बड़ी शिकस्त दी थी, बल्कि उस्मानिया सल्तनत के बादशाह सुल्तान बायजीद को भी गिरफ्तार कर लिया था। तैमूर लंग का जन्म 6 अप्रैल 1336 उज्बेकिस्तान के शहर सब्ज में हुआ था। उनके पूर्वजों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, अतः तैमूर भी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था। वह महान मंगोल विजेता चंगेज खान और सिकंदर की तरह विश्व विजय की कामना रखता था। चंगेज खान की पद्धति पर ही उसने अपनी सैनिक व्यवस्था कायम की, और चंगेज खान की ही तरह उसने क्रूरता और निष्ठुरता के साथ दूर दूर के देशों पर आक्रमण कर उन्हें तहस नहस कर दिया। उसका साम्राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला हुआ था। भारत के मुगल तुर्की मंगोल नस्ल संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। तैमूर के बारे में यह मशहूर है कि जब इसकी फौज चला करती थी तो कई किलोमीटर दूर से ही लोगों को यह पता चल जाता था कि तैमूर की फौज आ रही है। इसकी फौज काफी बड़ी और खतरनाक लड़ाकों से लैस थी। इतिहासकार लिखते हैं, तैमूर का बचपन और जवानी के शुरू के दिन बड़ी ही गरीबी में गुजरे थे, क्योंकि यह किसी सरदार या बादशाह का बेटा नहीं था, लेकिन कुदरत ने इसे बड़ी अच्छी पर्सनालिटी से नवाजा था। लंबा जिस्म होने के साथ साथ यह हद से ज्यादा ताकतवर और बहादुर था। यही वजह है कि इसकी बहादुरी को देखते हुए कसमन नाम के एक बड़े कबीले के सरदार ने अपनी पोती का निकाह तैमूर से कर दिया था, और यहीं से तैमूर को अपने आप को साबित करने का मौका मिल गया था। तैमूर को तैमूर लंग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह एक टांग से लंगड़ा था। तैमूर लंग ने कसमन कबीले में अपनी ताकत के ऐसे जौहर दिखाए कि हर कोई हैरान रह गया। कुछ ही दिनों के अंदर तैमूर लंग कसमन की पूरी फौज में अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर हो गया था। जब कसमन के सरदार की मौत हुई तब पूरे कबीले ने तैमूर लंग को अपना सरदार बना लिया, और बस यहीं से तैमूर लंग की पूरी दुनिया को जीतने वाले उस सफर की शुरुआत हुई जिसका हमेशा उसने ख्वाब देखा था। तैमूर लंग अपने से दूनी फौज को बड़ी आसानी से हरा दिया करता था, और हारी हुई जंग को जीत में बदलने के लिए उसके लिए चुटकियों का काम था। उसका साम्राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला हुआ था। 1398 में उसने भारत की तरफ रुख किया। उस समय दिल्ली में नासरुद्दीन तुगलक की हुकूमत थी। नासरुद्दीन एक कमजोर शासक था, इसलिए वह तैमूर लंग का सामना न कर सका और दिल्ली पर तैमूर लंग का कब्जा हो गया। तैमूर लंग ने दिल्ली जीतने के बाद न सिर्फ लाखों लोगों का कत्ल करवाया, बल्कि लाखों को कैदी भी बनाया। जब कैदियों की तादाद ज़्यादा हो गई तो बाद में उनको भी कत्ल करवा दिया गया। दिल्ली फतेह के बाद अब उसकी नज़र सल्तनत उस्मानिया की तरफ थी, जो उस वक्त यूरोप की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। सन 1402 ईस्वी को तैमूर लंग सल्तनत उस्मानिया की तरफ रुख किया। उस समय उस्मानिया के सुल्तान बायजीद थे, लेकिन वह तैमूर लंग के तजुर्बे के सामने टिक ना सके, और उनको इस जंग में न सिर्फ हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। यह भी कहा जाता है कि तैमूर लंग सुल्तान बायजीद को जलील करने के लिए पिंजरे में कैद करके अपने साथ लेकर घूमता था। दुनिया की एक बड़ी सल्तनत के बादशाह
को अपने साथ इस तरह का किए जाने वाला सुलूक उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और आखिरकार कुछ वक्त के बाद सुल्तान बायजीद की उस पिंजरे में ही मौत हो गई। इतिहासकार बताते हैं तैमूर लंग ने अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 2 करोड़ लोगों को कत्ल करवाया था।